बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरिश याकूब, योर मैथ्स टीचर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हम लोगों ने देखना है कि जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट -3 इंटू स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू 3। क्या ये ट्रू है या फॉल्स, इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको पता है स्क्वायर रूट -1 एयोटा के इक्वल होता है, तो ये स्क्वायर रूट -3 को हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 3। सेम स्क्वायर रूट -3 को भी लिख सकते हैं -1 इंटू 3। अब जो स्क्वायर रूट -1 है, आपको पता है जो स्क्वायर रूट होता है, अगर अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों पे स्क्वायर रूट अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब जो स्क्वायर रूट -1 है वो एयोटा के इक्वल आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज लिख दें। स्क्वायर रूट 3 एयोटा। सेम ये भी -1 स्क्वायर रूट -1 एयोटा और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स है तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर आ जाएगा और एयोटा इंटू एयोटा एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो गया 3 और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 है, तो 3 इंटू -1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -3। अब इसको सोल्व आउट किया तो हमारे पास -3 आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में है कि ये इक्वल टू 3 है। इट्स मीन इट इज फॉल्स। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एयोटा पावर 73 इज इक्वल टू माइनस एयोटा। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में एयोटा की पावर्स को रिजॉल्व करना सीखा था। उसी मेथड से आप देख लें कि एयोटा पावर 73 को हम लिख सकते हैं एयोटा पावर 72 इंटू एयोटा। अब 72 को अगर फैक्टर्स फॉर्म में लिखें तो एयोटा 2 और 2 इंटू 36 हमारे पास 72 आ जाएगा। फैक्टर्स बनाए हैं 72 के, और क्या आएगा एयोटा इंटू एयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, -1 पावर 36 इंटू एयोटा। अब कल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि -1 की पावर इवन नंबर होगा तो उसका आंसर +1 आएगा। अब यहाँ पे देखें 36 है पावर, तो इट्स मीन 36 हमारे पास इवन नंबर है, तो -1 पावर 36 आंसर +1 आ जाएगा और इंटू एयोटा एज इट इज, और +1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस एयोटा आता है। ठीक है। और हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें एयोटा पावर 73 इज इक्वल टू माइनस एयोटा, तो इट्स मीन इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है एयोटा पावर 10 इज इक्वल टू -1। इसको भी रिजॉल्व करके आप देख लें। एयोटा पावर 10 को हम लोग लिख सकते हैं, फैक्टर्स इसके बनाए तो 2 इंटू 5। 10 को लिखा 2 इंटू 5 और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, तो ये -1 पावर 5। अब पावर 5 है, 5 एक ऑड नंबर है और -1 पावर ऑड नंबर आए तो आंसर हमारे पास -1 आता है। तो जो स्टेटमेंट है उसमें एयोटा पावर 10 इज इक्वल टू -1, तो हमारा आंसर भी -1 आया, तो इट्स मीन इट इज ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ -6 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 एयोटा। कंजुगेट हम लोग
-6 एओटा प्लस एओटा स्क्वायर का कॉन्जुगेट देख लेते हैं। -6 प्लस एओटा स्क्वायर है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो वो हमारे पास -1 है, तो -6 एओटा प्लस -1, एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लेस कर दिया। अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -6 एओटा प्लस -1। अब हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट देखना है कि इसका कॉन्जुगेट क्या आता है। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या थी कि एओटा की जगह पे हम लोगों ने माइनस एओटा रिप्लेस कर दें तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट हो जाता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ -6 एओटा प्लस एओटा स्क्वायर क्या आएगा, एओटा की जगह पे माइनस एओटा प्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 एओटा -1। अब इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, रियल पार्ट पहले लिख दें, -1 प्लस 6 एओटा। और स्टेटमेंट में हमारे पास यही है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 एओटा प्लस एओटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 एओटा। और हम लोगों ने सोल्व करके देखा तो हमारे पास ये कॉन्जुगेट -1 प्लस 6 एओटा ही आया, तो इट्स मीन इट इज ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास 5 स्टेटमेंट है, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b एओटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। डिफरेंस फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b एओटा और उसके कॉन्जुगेट का, वो हम लोगों ने देखना है क्या ये रियल नंबर आता है कि नहीं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, z इज इक्वल टू a प्लस b एओटा और उसका कॉन्जुगेट आपको मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं और कॉन्जुगेट हमारे पास कैसे आता है, ऑब्टेन कैसे होता है, एओटा को माइनस एओटा से रिप्लेस करना है, एओटा की जगह पे माइनस एओटा प्लेस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो कॉन्जुगेट इसका a माइनस b एओटा। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास। अब फाइंड हम लोगों ने देखना क्या है, डिफरेंस, तो मतलब इन दोनों को माइनस कर देंगे, z माइनस z कॉन्जुगेट, तो क्या आएगा, पहले z की वैल्यू प्लेस करें, a प्लस b एओटा माइनस और z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस b एओटा। अब क्या करें, ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, a प्लस b एओटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a, अब नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस b एओटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं a और माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और b एओटा और b एओटा दोनों मिलके 2b एओटा, तो मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो 2b एओटा आया है। अब 2b एओटा है तो मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास रियल पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रियल पार्ट नहीं है, इट्स मीन इसका रियल पार्ट 0 है। अगर रियल पार्ट 0 हो तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो प्योर इमेजिनरी नंबर होता है, तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर है और प्योर इमेजिनरी नंबर आपको पता है रियल नंबर नहीं हो सकता। और स्टेटमेंट क्या थी, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b एओटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। लेकिन हमारे पास जो डिफरेंस है वो प्योर इमेजिनरी नंबर आया है, तो इट्स मीन जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है, इफ a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 एओटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 एओटा then a is equal to 6 and b is equal to minus 11। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, इसका रियल पार्ट a माइनस 1 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस b प्लस 3 एओटा है और विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 8 एओटा। हम लोगों ने पढ़ा था अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो इट्स मीन
उनके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस b प्लस 3 और इसका इमेजिनरी पार्ट 8 तो इट्स मीन माइनस b प्लस 3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या a और b की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 5 प्लस 1 और इधर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या माइनस को आप माइनस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -8 आ जाएगा। माइनस से दोनों साइड पे डिवाइड करें -1 से तो b प्लस 3 ओवर -1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय -1 तो माइनस से कैंसिल और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये अब इसको देख लें a इज इक्वल टू 5 प्लस 1 है तो a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और इधर b प्लस 3 आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 हो तो ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -8 आ जाएगा। और अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इट्स मीन 3 को हम लोग दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब 3 इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, -8 -3 विच इज़ इक्वल टू -11। तो गिवन स्टेटमेंट में a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -11 है और हमारे पास सॉल्व करके भी a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -11 आई है तो एट्स हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है। हम लोगों ने देखना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। लेट कर ले हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z इज इक्वल टू a प्लस b होता है और अभी हम लोगों ने देखा कि इसका कॉन्जुगेट जो है वो z बार इज इक्वल टू a माइनस b होता आएगा। दोनों का प्रोडक्ट देखना है तो z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट वैल्यूज प्लेस कर दें a प्लस b होता इंटू a माइनस b होता। अब ये a प्लस b होता है और a माइनस b होता है तो आप लोगों को फार्मूले का पता है कि फर्स्ट टर्म दोनों की फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा माइनस दोनों की सेकंड टर्म्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब a स्क्वायर एज इट इज आएगा माइनस b एटा स्क्वायर है तो b का स्क्वायर भी है और एटा स्क्वायर भी है तो b स्क्वायर एज इट इज आएगा और एटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग -1 प्लेस कर देते हैं। हमें पता है एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अब इस -1 को मल्टीप्लाई करें तो ये a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर और आप देख सकते हैं कि a और b हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो a और b हैं दोनों रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। चाहे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो जब इनका स्केल लेंगे तो ये पॉजिटिव ही हो जाएंगे और दो पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करें तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो उसने क्या कहा है इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर तो इट्स मीन इट इज ट्रू। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया है। आप लोग कोशिश करिएगा कि इसके नोट्स साथ साथ कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 2.6 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।